दूर से आया ना, दयाला चक से। भेड़ थी, बकरी थी, घोड़ा था, बच्चा था। इधर ले गए रामकोट पहुंचा। उधर सरपंच बबलू ने किया और बंदा किठा आन गया हमारे साथ पिया। माल भी लुटियो, पैसों भी लुटियो, मारपीट भी जनानियों ने की। फिर दूसरा हमलों बालपुर कियो, उधर बसंतपुर पुरपुर। फिर रात के 10-11 बजे अपुर कियो। हम छड़ी लड़की थी तो फिर उधर भी बहुत सारो काफ़ी लुटियो। जैसे ये छला में पहुंचे हैं 4:30 के करीब, यही प्रदीप सिंह बबलू अपने चंद साथियों के साथ जो था, काफ़ी सारे साथियों के साथ रास्ते में इनका रास्ता रोक के बैठा हुआ और चौक के ऊपर जहाँ से बिलावर और उधमपुर के लिए सड़क जाती है, तो वहाँ पे इन पे हमला हो गया। हमला इस नाम से हो गया कि भाई आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि परमिशन भी वही इशू कर रहा है, हालांकि ना भी करता तब भी कोई बात नहीं थी। हमला हुआ और बहुत सारे जानवर लूट लिए गए। उसके बाद पुलिस आई काफ़ी अरसे के बाद। नौजवान भाग गए अपनी जान बचा के, क्योंकि इनके पास हथियार थे, बंदूकें थी, तलवारें थी। फिर उसके बाद रामकोट 3 किलोमीटर के सफ़र तय करके ये रामकोट पहुँचते हैं। वहाँ पे दूसरा हमला होता है और उसमें भी रहनुमाई कौन कर रहा है? यही प्रदीप सिंह बबलू। और इसने मज़ीद लोगों को बुलाया, फिर से हमला हुआ। फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे पुल आता है। पुल पे जाके बसंतर पुल पे एक तीसरा हमला और चौथे हमला रात के 11 बजे होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाज़रीन, आपको बताते चलूं कि दिन दहाड़े गुंडागर्दी हो रही है। कि आज देखा जाए तो गुजर बकरवालों के साथ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, मगर देखा जाए तो एक हिसाब से दिन दहाड़े आज भी गुंडागर्दी होती है। और एक ऐसा ही वाक़ा पेश आया जिनमें जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं गुजर बकरवाल, इनके जो माल मवेशी हैं वो छीन दिए गए। तो मज़ीद सोशल एक्टिविस्ट तालिब साहब से जानना चाहेंगे कि आखिरकार माजरा क्या है, ये मसला क्या है। सर कैसे हुआ ये, और आप बताइए खुल के। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। बुनियादी तौर पे ये चूँकि अब आपको पता है कि मार्च का महीना ख़त्म होने को है और मौसम बदल गया हुआ है, और ये जो जितने भी खाना बदोश जम्मू की सरमा बहकों के अंदर रहते हैं शिवालिक्स के ऊपर, तो अभी इनको हिमालयाज़ के लिए मूव करना है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो अगर आपको जानवर अपने गाड़ी में लोड करके लेके जाना है, लाद के लेके जाना है, तो उसके लिए मुतलका जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं वो आपको परमिशन इशू करते हैं। लेकिन अगर आपको पैदल जाना है तो उसके लिए कोई परमिशन की ज़रूरत होती नहीं। हाँ, रास्ते में रामबन और कुछ एक जगहों पे आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आपका चेकिंग होती है कि क्या आप खाना बदोश हैं कि नहीं। तो उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये जारी किया हुआ एक डॉक्यूमेंट जिसे माटू कहा जाता है, वो इन लोगों के पास मौजूद रहता है और वो है भी है। अब हुआ ये कि ये सारे लोग जो हैं दयाला चक से जो धार रोड निकलती है इसी बेल्ट पे रहने वाले हैं। और अब ये एक इकलौता डेरा जाता नहीं है, ये 30, 40, 50, 100 के करीब भी कभी कभी एक कबीला बना के, झुंड बना के जो कश्मीर की तरफ मूव करते हैं। तो ठीक परसों 28 तारीख को भी इन्होंने यही फैसला किया और डिंगा आम से लेके छला रामकोट तक ये जितने भी खाना बदोश थे ये इकट्ठे हुए। 30 से 35 के करीब ये खाना बदोशों के डेरे वहाँ से मूव हुए। और जो मैं परमिशंस की बात कर रहा था, जो छला रामकोट के अंदर जो खाना बदोश रहते हैं, वहाँ पे सरपंच जो है मुतलका वहाँ का लोकल, उस सरपंच का नाम है प्रदीप सिंह बबलू। हालांकि उसकी इस परमिशन की कोई ज़रूरत है नहीं इनकी मूवमेंट के लिए। हिंदुस्तान के कानून में फंडामेंटल राइट टू मूवमेंट जो है वो भी मौजूद है। आप कहीं पे भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं। बावजूद इसके उन्होंने इजाफी तौर पे एक ये परमिशन जो हिंदी में लिखी हुई है ये दी हुई है, जिसमें पूरे जानवरों की तफसील और एक ही आदमी की है, जलील नामी कोई शख्स हैं। तो इसी तरह की परमिशंस जो थी ये तमाम सरपंचेस ने इनको दे दी इजाफी तौर पे। जैसे ये छला में पहुँचे हैं 4:30 के करीब, यही प्रदीप सिंह बबलू अपने चंद साथियों के साथ जो था, काफ़ी सारे साथियों के साथ रास्ते में इनका रास्ता रोक के बैठा हुआ और चौक के ऊपर जहाँ से बिलावर और उधमपुर के लिए सड़क जाती है, तो वहाँ पर इन पर हमला हो गया। हमला इस नाम से हो गया कि भाई आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि परमिशन भी वही इशू कर रहा है, हालांकि ना भी करता तब भी कोई बात नहीं थी। हमला हुआ और बहुत सारे जानवर लूट लिए गए। उसके बाद पुलिस आई काफ़ी अरसे के बाद। नौजवान भाग गए अपनी जान बचा के, क्योंकि इनके पास हथियार थे, बंदूकें थी, तलवारें थी। फिर उसके बाद रामकोट 3 किलोमीटर के सफ़र तय करके ये रामकोट पहुँचते हैं। वहाँ पर दूसरा हमला होता है और उसमें भी रहनुमाई कौन कर रहा है? यही प्रदीप सिंह बबलू। और इसने मज़ीद लोगों को बुलाया, फिर से हमला हुआ। फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे पुल आता है। पुल पे जाके बसंतर पुल पे एक तीसरा हमला और चौथे हमला रात के 11 बजे होता है। 4:30 से रात के 11 बजे तक ये तसादुम चलता रहा है। ये तसादुम आराई जो है निहत्ते खाना बदोशों पे एक तरह का जंग बर्पा करके इन्होंने लास्ट के 11:30 बजे तक इनके पास कोई जानवर नहीं था। ख़वातीन जो थी ज़ख्मी थी, नौजवान जो गायब थे, कुछों के सर फटे हुए थे, कुछों के पाँव टूटे हुए थे, कुछ भाग गए। तो ये माजरा है सारा। इसमें 150 के करीब जानवर, मैं ये फिगर दे रहा हूँ जो आईजी साहब जम्मू को हमने दी है, इन्हीं की तरफ से जो एक कंप्लेंट जो है उनके पास की गई है। 150 के करीब भेड़ बकरियाँ ले गए, 30 से ज़ायद दूध देने वाली गायें और उनके बछड़े, इतनी तादाद में, कुछ बैल
और बाकी 3 लदे हुए घोड़े जिनके ऊपर इनका सारा सामान था, जिसमें नकदी पैसे भी थे 1,25,000 के करीब और कुछ जेवरात भी। ये सारा माजरा हुआ। और उसके बाद पुलिस क्या करती है कि पुलिस दिन भर 4:30 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक तमाशा देखती रही, इनफैक्ट उनका सपोर्ट करती रही दंगाइयों का। लेकिन लास्ट में एक FIR रजिस्टर्ड करके या बगैर FIR के खाना बदोशों की एक नौजवान को उठा के पुलिस स्टेशन में बंद कर लिया जाता है, जिसकी अभी तक कोई तफसील नहीं है कि उसको छोड़ा गया या किस कानून के तहत उसको बंद रखा हुआ है। तो ये सारा मामला हो गया हुआ है। अब ये बेचारे इस पोजीशन में आ गए हुए हैं कि ये जाएं कहाँ। अगर इनको कश्मीर जाना है तो ये कश्मीर लेके क्या जाएं, जानवर सारे इन्होंने छीन लिए। जब हमला हुआ तो कोई जख्मी हुआ? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे इनफैक्ट हमारे साथ एक बहन है, उनके पाँव काफ़ी ज़ख्मी है। और बाकी जो ज़ख्मी हैं, अब ज़रा सोचिए, क्योंकि बाकी जानवर गुम हो गए, अब 150 बकरियाँ ही नहीं थी इनके पास और इतनी गायें, इतनी भैंसें नहीं थी। ये बहुत 30-35 जो कुंबे हैं उनके बेशुमार जानवर हैं। बाकी के जो जानवर हैं उनको बचाने के लिए, उनको ढूंढने के लिए, बाकी के जो उनके ज़ख्मी हैं, तो ये बड़ी सख्त जान कौम है। ये दर्द की परवाह किए बगैर जंगलों में अपने जानवरों को इकट्ठा करने के लिए। क्योंकि बबलू ने आपने नाम लिख लिया, बबलू का इनके साथ आखिरकार क्या माजरा है? बबलू का कोई माजरा नहीं है। बबलू का माजरा बुनियादी तौर पे एक सियासी जमात से है, बीजेपी से। अब बीजेपी जम्मू के अंदर पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू वोट्स को इकट्ठा करने के लिए कि देखिए हमने खाना बदोशों से, मुसलमानों से, वो खाना बदोश नहीं कहेंगे, वो बोलेंगे मुसलमानों से हमने इतनी गायें जो जब्त कर ली। भाई साहब, ये गुजर बकरवाल कौम है, ये गाय भी रखती है, ये भैंस भी रखती है, ये घोड़े भी रखती है, ये कुत्ते भी रखती है, भेड़ बकरियां भी रखते हैं। तो आप सिर्फ नाम से गौशाला बनाते हो, हमारे पास तो हर घर में गौशाला है। तो अगर हमारे पास भेड़ बकरी नहीं होगी, गाय नहीं होगी, भैंस नहीं होगी, फिर हम गुजर किस चीज़ के हैं? फिर हम खाना बदोश किस चीज़ के हैं? हमारी तो रवायत है। ये रियासत का नाम जम्मू कश्मीर नहीं पड़ा था, उससे पहले ये लोग यही काम कर रहे हैं। हम तब से ये काम कर रहे हैं और उनका मसला आज से नहीं है। पिछले 2-3 साल से हर बार दयालाचक से लेकर रामकोट तक यही एक बेल्ट है जिसके अंदर हमेशा खाना बदोशों को इस तरह के जुल्म ज़्यादती का, इससे पहले भी हमला हुआ? बिल्कुल, पिछली मरतबा भी हुआ। और ये खाना बदोशों के जानवर पहले कभी इन्होंने जांच पड़ताल की? कभी नहीं। ये बेचारे करते हैं, शोरो गोगा करते हैं, लेकिन पुलिस इन्हीं पे FIR लगा देती है। फिर उसके बाद ये खामोश हो जाते हैं। और दूसरी मुसीबत ये रहती है कि इनके पास जानवर ज़्यादा हैं, चूँकि ये वापस नहीं जा सकते, वहाँ पर ठहर भी नहीं सकते, इसलिए आगे के लिए मूव कर जाते हैं और पीछे कोई देखभाल करने वाला होता नहीं और केस की पैरवी अच्छे से नहीं हो पाती। ठीक है सर, तो आप बताइए क्या वाक़या हुआ आपके साथ? हम उधर से आया ना, दयालाचक से, भेड़ थी, बकरी थी, घोड़ा था, बच्चा था, इधर ले गए रामकोट पहुंचा। उधर सरपंच बबलू ने किया और बंदा किठा आन गया हमारे साथ पिया, मार भी लुटी हो, पैसों भी लुटी हो, मारपीट भी जनानियों ने की। फिर दूसरा हमलो बालपुर कियो, उधर बसंतपुर। फिर रात के 10-11 बजे अपुर कियो, हम छड़ी लड़की थी तो फिर उधर भी बहुत सारो काफ़ी लुटी हो। अभी तक आपके पास इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट से या फिर किसी और इदारे से कोई आया ये चीज़ें पूछने के लिए? सीजन पूछने के लिए पीछे पुलिस आई तो पुलिस ने फिर क्या किया हो, तो कुछ नहीं किया। लड़का था तो अपना खौफ से नाश किया को माल के साथ। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिन दहाड़ा जो है वो गुंडागर्दी हो रही है और इनके साथ अभी तक इंसाफ नहीं हुआ। हालांकि ये एक वक्त का वाक़या नहीं है, इससे पहले भी इन पे बहुत सारे हमले हुए हैं, मगर इन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई। अगर आवाज़ उठाई भी है तो इनकी आवाज़ जो है वो दबोच ली गई। तो इंतज़ामिया से यही अपील है कि आप जल्द से जल्द इस मसले को देखें, आखिरकार ये क्या माजरा है और इनके साथ इंसाफ किया जाए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं JK रिवॉल्यूशन, कैमरामैन आबिद के साथ।